डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 13 प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 गणित। तो इसके पीछे के तो प्रश्न आपने देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 को आप भली भांति पढ़ेंगे, अपने गणित में भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर भी जो है आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है और वहां से जो है दो समुद्र, आपके अगर उन समुद्रों को देखते हैं तो उनके अवनमन कोण जो है 30 और 45 है। एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है तो उन जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सिर्फ आप चित्र सही से बना लीजिए। तो चित्र की तरफ आप गौर करेंगे, चित्र हम बना लेते हैं। यहां से ये हमने मान लिया आपका कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई दी गई है 75 मीटर। ये आपका कोई लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई जो है वो 75 मीटर है। यहां पर ये आपकी कोई जो है लाइट लगी हुई है, समझ गए आप। और यहां से लाइट हाउस से जब हम देखते हैं दो हमारे जहाज हैं, मान लिया एक ये जहाज है और एक ये जहाज है। यहां से आप अच्छी तरह से गौर करेंगे, ये जहाज है, ये आपका 75 ऊंचा जो है ये लाइट हाउस है। इन दो जहाजों को अगर देखते हैं तो आपका सवाल कह रहा है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। 30 और 45 हैं। तो ये जो बनेगा ये कितना बनेगा आपका 30 अंश, और वहीं से ये जो आपका बनेगा ये कितना बनेगा 45 अंश। लेकिन सॉरी, यहाँ पर ये आप ध्यान देंगे अवनमन कोण की बात कर रहा है। यहां से आप देखेंगे ये चित्र जो है आपको बनाना ऐसे है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये कोण जो है कोण यही बनाने हैं, लेकिन किस प्रकार से बनाने हैं। बात कर रहा है अवनमन कोण की, तो अवनमन कोण की बात कर रहा है तो आपका ये कोण जो है ये कोण है, ये जो कोण है आपका ये होगा 30, ये आपका 30 अंश है। और ये जो कोण आपका बनेगा ये आपका बनेगा 45 अंश का। समझ गए आप, क्योंकि अवनमन कोण की बात कर रहा है। यहां से आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से, ये जो आपका है हमने मान लिया 75 मीटर ऊंची आपकी कोई जो है एक लाइट हाउस है। यहां से आपके दो ये हमने मान लिया समुद्री जहाज हैं, एक ये जहाज है और एक ये जहाज है। ये आपके कोई दो जहाज हैं। यहां से अगर देखते हैं तो अवनमन कोण, इस जहाज का जो अवनमन कोण ये जो बन रहा है वो कितना है 30 अंश का, और इस जहाज का जो अवनमन कोण बनेगा वो कितने बनेगा 45 अंश का। समझ गए। तब ये जब 30 का है तो ये भी आपका 30 का हो जाएगा, और ये 45 का है तो ये भी आपका 45 का हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण आपके बराबर होते हैं। जब इस चैप्टर के बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे सही से, तब जो है आपको ये समझ में आएगा किस प्रकार से ये हो जाएंगे। लेकिन आपको चित्र इस प्रकार से बनाना है, आपको ध्यान देना है, ये नहीं, क्योंकि सवाल हमारा इन्हीं से लगेगा, सवाल हम यहीं से लगाएंगे, यहीं से साइन 30 टेन 30 कोस 30 जो भी लगाएं यहाँ से लगाकर हम जो है अपने सवाल को हल करेंगे और जो है आंसर को देखेंगे। लेकिन आपको चित्र इस टाइप से बनाना है, तो यहाँ से ध्यान देंगे। ये नहीं आप डायरेक्ट जैसे मैंने पहले बना दिया था, ये आपने मान लिया 75 मीटर ऊंची लाइट और ये जो कोण आपने 30 ये 45 और ये नहीं बनाया, तो आपका चित्र जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही लगेगा, आंसर भी आपका सही आएगा, लेकिन चित्र आपका गलत हो जाएगा। जब चित्र ही आपका गलत आ जाएगा तो सवाल आपका चाहे सही लगे चाहे आंसर आपका सही आए, तो आपका सवाल जो है वो गलत माना जाएगा, जब आपने चित्र ही नहीं बना पाया है। तो इसलिए इसमें क्योंकि चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो अगर आपने चित्र बना लिया तो समझा आपका क्वेश्चन लग गया। तो लगेगा यहीं से, लेकिन ये ध्यान रखना चित्र आपको ऐसे बनाना है, सही है। इस प्रकार से जो ये लाइट हाउस का अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण आपको मालूम है ये बनेगा, ये आपका 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, और ये आपका 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। समझ गए आप, इस प्रकार से ये आपका चित्र बनेगा। अब यहां से देखिए कुछ भी नहीं, हम नाम कार्ड डाल लेते हैं। इसे हमने डाल लिया ये ए है,
इसे डाल लिया B, इसे C, इसे डाल लिया D। सही है। इसे अगर यहाँ से डालना चाहो तो आप जो है डाल सकते हैं। हमने डाल दिया इसे E, ये आपका जो है वो E है। सही है, अगर डालना चाहो इसे डाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। अब देखेंगे क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो चित्र आप समझ गए होंगे। तो दिया गया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, एक आप ये जहाज ये जहाज, इनके बीच की ये दूरी आपको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो आपकी x मीटर है। सही है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपकी कितनी है, x मीटर है। तो यहाँ से जो है हमने इसे मान लिया, अगर मानना चाहें ये जो है आपका जहाज, यहाँ से जहाज से और लाइट हाउस के बीच की दूरी को हमने मान लिया y मीटर। सही है। और हमसे पूछा गया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x हमने मानी, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखिए जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप चित्र अगर सही से बना ले समझो आपका क्वेश्चन लग गया। तो पूछा गया है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लो यहाँ से माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। जहाज़ों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो हमने मान लिया, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सही से है यहाँ से। तो ये जो है हम लगाएंगे त्रिभुज VCD में, त्रिभुज VCD में इसकी आधार और लंब की बात की गई यहाँ से। तो हम लगा देंगे tan थीटा, यानी tan थीटा आपका है 45। क्या होता है सूत्र आपको मालूम होगा, लंब बटे आधार। लंब आपका है CD और आधार आपका है VC। समझ रहे आप, tan 45 ये आपका 1 है, CD आपकी दी गई है 75 अपान VC आपकी है Y। सही है। तो यहां से देखिए अगर हम गुणा करते हैं तो y बराबर आपका आता है 75 मीटर। ये y बराबर, यानी ये आपका जो जहाज है, इस जहाज और लाइट हाउस के बीच की दूरी कितनी है, 75 मीटर है। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा। सही है। लेकिन हमसे पूछा गया इस जहाज और इस जहाज के बीच की दूरी। तो अब हम लगाएंगे त्रिभुज DAC में या ACD में। तो देखिए यहां से लगाएंगे त्रिभुज ACD में। तो लगा दो त्रिभुज ACD में क्या लगाएंगे, tan 30। भाई लंब बटे आधार, लंब तो आपका वही हो जाएगा CD, आधार आपका हो जाएगा AC। सही है, देख रहे हैं आप। तो इसकी वैल्यू तो होती है 1/√3 बराबर CD आपका दिया गया है 75 अपान AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। देखो आप लिख सकते हैं यहां से, आप गौर करेंगे AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो ये यहां से आपका हो जाएगा 1/√3 बराबर 75 अपान AB आपका x प्लस VC आपका कितना है y। सही है। तो यहां से यदि हम गुणा करें तो ये x प्लस y बराबर आपका आ जाएगा 75√3 और y की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं y की वैल्यू कितनी है, 75 मीटर। तो यहां से y की वैल्यू आप रख दीजिए, वेरी सिंपल है, कुछ भी आपको नहीं करना है, जो आपकी y की वैल्यू आपने निकाली है। तो x प्लस 75 बराबर ये आपका हो जाएगा 75√3। तो यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो यहां से अगर x बराबर निकालते हैं तो ये 75 आपका कॉमन, तो √3 माइनस 1 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 75 इंटू ये इसकी वैल्यू होती है 1.732 और माइनस 1। तो ये जो है यहाँ से 75 और इंटू इससे इसे घटा दीजिए और जो भी आए उसमें गुणा करके ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। सही है। और अगर यहीं तक आप छोड़ रहे हैं तो बस लिख देंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 75 और √3 माइनस 1 मीटर है।
आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को आप पुनः देख सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे, क्वेश्चन को तो आप अपने गणित में देख सकते हैं, चित्र की तरफ आप गौर कीजिए। दिया गया है कि आपकी ये जो 75 मीटर ये कोई आपकी लाइट हाउस है, सही है। इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी है, 75 मीटर। यहाँ से अगर देखते हैं आपके कोई दो जहाज हैं, एक ये जहाज है और एक ये जहाज। इस जहाज का जो है ये अवनमन कोण दिया गया, ये कोण कितना है, 30। जब ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, सही है। इसी प्रकार ये दूसरा जहाज है, इसका ये अवनमन कोण ये दिया गया आपका 45, तो ये 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। लेकिन चित्र जो है आपको इस प्रकार से सही से बनाना है, सही। अगर आपने चित्र बना लिया, आपको चाहिए नहीं। दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो हमने मान लिया दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। इसे आप मानना चाहें तो भाई मान सकते हैं, ना माने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिख दिया, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। तो हमने लगा दिया त्रिभुज VCD में tan 45 लंबटे आधार, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई है 75 मीटर, सही है। अब हमने पुनः लगा दिया है त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हमने लगा दिया tan 30 लगाने के बाद जो है हमने इसे सॉल्व किया। सही से यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से हमने सॉल्व किया, कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सरल कैलकुलेशन है। तो यहाँ से जो हमने वैल्यू रखने के बाद इसे सही सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आ गई है 75 × √3 - 1। या इसकी वैल्यू रखकर यहाँ से भी हम जो है सॉल्व इसे कर सकते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू रखकर आप सोल्व करना चाहें तो आप रख सकते हैं, घटाकर गुणा करके ये आंसर आ जाएगा, नहीं तो आपका ये आंसर जो है हो जाएगा। हमने लिख दिया था दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1 मीटर है। इसे अगर आप और सोल्व करना चाहते हैं, दशमलव में आंसर को लाना चाहते हैं, तो ये √3 की वैल्यू रखेंगे, 1 को घटाएंगे, जो आएगा 75 में गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके तब भी हमें बताएं कि समझ में नहीं आया है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 14 के साथ।